सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागति नारद परितृणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय माता की प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन सदैव सुख में रहे और माता रानी की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। कल हमने पहला अध्याय सुना था, तो जिन लोगों ने भी पहला अध्याय नहीं सुना हो और जो सुनने की इच्छा रखते हों, माता दुर्गा की आराधना करना चाहते हों, तो वो पहला अध्याय अवश्य सुनेगा। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। आपको बता दें, आप नवरात्र काल में अगर माता के मंत्र जपना चाहते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये जो है ये माँ काली का बीजाक्षर मंत्र है। यदि चित्त एकाग्र करके और पवित्रता के साथ इस मंत्र का 5 लाख जाप कर लिया जाए तो माता काली जो है वो आपकी मनचाही इच्छा पूरी करती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, यह माता देवी का परम प्रसिद्ध मंत्र है। श्री दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र दिया हुआ है। बंगाल में लोग इस मंत्र का जाप करते हैं और माना जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से भी आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब दूसरा अध्याय, जिसमें है देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, एक समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता परास्त हो गए और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा के साथ में लेकर भगवान शंकर के पास गए। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार के तेज से भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख भी दूसरों के मुख से भी प्रकट हुए। फिर वह सारा तेज एक जगह मिल गया। वह तेज एक ऐसा पुंज दिखता था जैसे जाज्वल्यमान पर्वत हो। एक स्थान पर इकट्ठा होने के पश्चात वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था वह उस देवी का मुख बना। यमराज के तेज से उसकी देवी के सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। संध्या के तेज से उसके भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न करके उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र प्रकट करके उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी तो वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया गया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा अनेक आभूषण और दिव्य वस्त्र भेंट किए। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच भी दिए। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाला कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट कर दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उस देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। देवताओं द्वारा पूजित उस देवी ने उच्च स्वर में बारंबार गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। उस भयंकर नाद और उसकी गूंज से त्रिलोक में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उसमें प्रसन्न होकर सिंहवाही ने उस देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। यह देखकर दैत्यगण
अपनी सेनाओं के साथ हथियार आदि से जाकर खड़े हो गए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का स्वर सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उसके धनुष के टंकार से सभी दिशाएं क्षुब्ध हो रही थी। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। असुर सेना के निकट आने पर देवी का दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सभी दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ में लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर और आशीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वाष्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल असुर ने 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों और घोड़ों पर सवार होकर लड़ने लगे। इन सब के साथ ही महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूंछल, खड़ंगों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। अनेक असुर शक्तियां फेंकने लगे। अन्य असुर तीरों, भालों एवं अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। लाखों दैत्य एक साथ तलवारों को हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े, उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेली खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। यह देखकर ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में विचरने लगा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने स्वारों को छोड़ा वे तुरंत ही हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे गणफर से, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश्य इत्यादि अस्त्रों के साथ में दैत्यों के साथ में युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से प्रेरित वे गण ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों के अपनी तलवार से टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिरने पड़ने लगे। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी दोबारा उठ खड़े हुए शस्त्र से लेकर देवी से लड़ने लगे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से ही हाथों में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ भूमि, रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर चुकी थी। वहाँ रुधिर की नलियाँ बह रही थी और देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। देवी के गणों ने भी बड़ी संख्या में दैत्यों को मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इति देवी उत्पत्ति व महिषासुर सन्निवध नामक द्वितीय अध्यायम समाप्तम। तो यहाँ पर दूसरा अध्याय हमारा समाप्त होता है। यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय भी हम सुनने वाले हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माता की। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो जोर से बोलिए एक बार जय माता की। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। परंतु देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कटने के कारण देवी ने उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बेंध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल से और तलवार से देवी की ओर लपक के आया। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के
सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और देवी बड़े वेग से उसकी बाई भुजा पर उसके 2 टुकड़े कर देती है। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और देवी की ओर फेंका। शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही साथ उस असुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख करने वाला चांबर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े क्रोध से लड़ने लगे। उसी समय सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी को ओर आया तो अपने पंजे से चांबर का सिर अलग कर देता है। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से दैत्यराज उदग्र को भी मार दिया। दैत्य सेनापति कराल के दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से बाष्पकल और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत की घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रीवय और महाअनु नामक राक्षसों को मार डाला। उसने अपनी तलवार से बिड़ाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख नामक राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। महिषासुर ने जब देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके अपने देवी के गणों को दुखी करने लगा। उन गणों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ और सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंह नाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। वह सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से भयानक शब्द करने लगा। उसके वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से पर्वत आकाश में उड़ने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध दिया। महिषासुर ने बांध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष का रूप बना लिया। देवी ने तुरंत ही बाणों से उस पुरुष को बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने और गर्जन करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मध्य से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। वह अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। यूँ कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य पुरुष के रूप में भैंसे के मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे प्रभाव से रोक दिया। जब वह आधा निकला वह दैत्य युद्ध करने लगा, तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों, महर्षियों और जितने भी देवी देवता थे, ऋषियों महर्षियों समेत देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति महिषासुर वध नाम तृतीय अध्यायम समाप्तम। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारा ये जो अध्याय 2 और 3 था वह संपन्न होता है।